बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से समोसों की रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ही खस्ता करारी ये समोसे बनके तैयार होते हैं। इसको हलवाई स्टाइल बना के तैयार करेंगे। बेहतरीन रेसिपी है और चाय टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। रमज़ान आने वाले हैं, आप लोग रमज़ान के महीने में भी इसको बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। आज की इस रेसिपी में मैं घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिर्फ ऑयल के साथ इन समोसों को बना के तैयार करेंगे और ये काफ़ी देर तक खस्ता करारे रहेंगे। और एक बार आप इस तरह के समोसे घर में बना लेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको घर में बनाया है, क्योंकि ये बनते ही इतने परफेक्ट हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा 2 कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, अजवाइन ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। और इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो अच्छी तरीके से ऑयल को और मैदे को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, यकजान हो जाए इतनी अच्छे से मिक्स करना है। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप जब मुट्ठी बंद करेंगे तो ये सिमट जाना चाहिए। अगर थोड़ा बिखरा बिखरा सा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इसके अंदर कम जाएगा क्योंकि जो समोसा का डो होता है वो थोड़ा सा हार्ड बन के तैयार होता है, उसमें नमी कम होनी चाहिए, तभी आपके जो समोसे हैं वो थोड़े से खस्ता और करारे बन के तैयार होते हैं। अब डो जो है हमारा सिमट गया है। अब क्या करेंगे, इसको नीट करना स्टार्ट करेंगे। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको नीट करना है। थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन नीट करते करते थोड़ा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है ये डो। तो आपने अच्छी तरीके से इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से नीट करना है। तो जब ये अच्छी तरीके से नीट हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको रखेंगे हम कवर करके। इसका रेस्टिंग टाइम है तकरीबन आधा घंटा, आप छोड़ दीजिएगा इसको। इतने इसको हम छोड़ेंगे, इतने हम बना लेते हैं इसकी फिलिंग मज़ेदार सी। तो हम आलू के समोसे बना रहे हैं। तो इधर मैंने ऑयल ले लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हमने प्याज ऐड करी है 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है। हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। तकरीबन 10 से 12 अदद कड़ी पत्ते लिए थे, वो मैंने ऐड करें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है आलू के अंदर। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून के बराबर, साबुत ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, नमक है हमारे पास 1 टीस्पून, चाट मसाला है 1 टीस्पून। तो ये चारों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अभी जैसे ही हल्के से फ्राई हो जाएंगे इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटर, जो कि मैंने बॉईल करके रखे हुए थे आधा कप के बराबर। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मटर को थोड़ा थोड़ा सा आपने मैश कर देना इस तरह से, बहुत हल्का हल्का सा आपने मैश करना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी, ताकि जो मसाला है हमारा जले नहीं। पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऐड किया है। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर आलू, जो कि मैंने बॉईल करके मैश कर लिए थे। 4 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, उसको मैंने अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है। बस इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हरा धनिया ऐड कर देंगे। एक से 2 मिनट तक पकाएंगे आलूओं को। तो देखिए मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब डो चेक कर लेते हैं। तो आधा घंटा हो गया है इसको रखे हुए, और आधे घंटे बाद जब इसको देखेंगे तो एक बार दोबारा से नीट कर लेंगे इस तरह से। तो ये आटा जो है थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे इसको, एक लोफ बना लेंगे इस तरह से, क्योंकि इसके पेड़े कट करने हैं हमें। अब इसके हम पेड़े कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मीडियम साइज़ के समोसे। तो इसके अंदर से मैंने निकाले थे तकरीबन 10 पेड़े। 10 पेड़ों में से बनेंगे 20 समोसे। तो आप लोग अगर थोड़े बड़े साइज़ के समोसे बनाना चाहते हैं तो तकरीबन 8 पेड़े निकाल लीजिएगा इसमें से। अब मैं क्या करूँगी, पेड़ों को शेप दे लूँगी इस तरह से, और इसको हम रखेंगे साइड पे। इसी तरीके से मैंने सारे पेड़ों को शेप दे लिया था। अब एक पेड़ा ले लेंगे
और इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। बस हल्का हल्का सा मैदा लगाएंगे इसके ऊपर और इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे बेलन की मदद से। इसको हमें बेलना है ओवल शेप में, और जितना बारीक इसको बेल सकते हैं बेल लीजिएगा। तो बस इसको मैं ओवल शेप में बेल लूँगी इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसमें से हमने 2 हिस्से निकालने हैं इस तरह से, तो ये डी शेप आ जाएगा हमारे पास। अब पानी ले लेंगे और किनारों पे हमें पानी लगा लेना है इस तरह से, और इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। एक के ऊपर ओवरलैप करेंगे और उसके बाद इसको स्टिक कर देंगे। अच्छी तरीके से स्टिक करेंगे ताकि समोसा फ्राई होते हुए खुले नहीं। अब थोड़ी सी फिलिंग ले लेंगे, वो इसके अंदर हम रख देंगे इस तरह से। अब इसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे इस तरह से हम चिपका देंगे, स्टिक करेंगे और पिंच कर देंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको पिंच करना है ताकि ये जो फिलिंग है इसकी बाहर ना निकले और समोसे का शेप भी अच्छा सा बन जाए। अब इसी तरीके से मैं दूसरा भी समोसा बना लूँगी, शेप दे लूँगी इसको। तो सबसे पहले पानी लगाएंगे और जो इसकी स्ट्रेट वाली साइड है उसको सबसे पहले हमने ज्वाइन करना है इस तरह से ओवरलैप करते हुए। हाथ में उठा लेंगे इसको, थोड़ी सी फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड करेंगे तब भी क्या होता है समोसे खुल जाते हैं, तो बस मुनासिब मिकदार में ऐड कीजिएगा। अब इसको इस तरह से आपने स्टिक कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैं सारे समोसे बना के तैयार कर लूँगी। सब समोसों को आपने शेप दे लेना है और ये मीडियम साइज़ के समोसे बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए सबको मैंने शेप दे लिया है। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छे समोसे बनाने के लिए ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस ऑयल के टेम्परेचर का आपने ख्याल रखना है। ऑयल जो है आपका हल्का गर्म होना चाहिए, तभी आपके समोसे अच्छे बन के तैयार होंगे। क्योंकि जितने ही आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई होंगे अंदर तक फ्राई होंगे और खस्ता करारे रहेंगे। तो हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो आप काफ़ी देर तक ये ना करारे रहते हैं, बिल्कुल खस्ता समोसे रहते हैं। 2-3 घंटे आप इसको बाहर रख दें, ये नरम नहीं पड़ेंगे। तो देखिए हल्के हल्के से हमने इसको फ्राई करना स्टार्ट किया। जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट होगा फिर उसके बाद आप इसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। उससे पहले आपने इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि ये ऑयल में जाने के बाद थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। जब तक अपनी ना एक जो शेप है वो होल्ड ना कर लें, जब तक आपने इसको नहीं छेड़ना है। तो देखिए जैसे ही इसके अंदर शेप थोड़ा सा होल्ड हो गया, हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया, उसके बाद मैंने इसको टर्न किया था। उसके बाद जब कलर आने लगे तो आप इसको टर्न करते हुए इसको फ्राई कर सकते हैं। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। बेहतरीन समोसे ये बन के तैयार होते हैं और घर की चीज़ें बनती हैं तो आपको पता ही है, आपके सामने बन रही होती हैं, किस ऑयल में फ्राई हो रही होती है, हमें खुद पता होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो देखिए सारे समोसे हमने फ्राई कर लिए हैं, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुए थे। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे क्योंकि इसकी आलू की जो फिलिंग है वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। आप इसको चटनी रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो इसको टी टाइम पे बनाएं या फिर रमज़ानों के लिए इस रेसिपी को सेव कर लें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।